हाय एवरीवन, नीट एंड मच मोर में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बेबी फ्रॉक पॉपकॉर्न पैटर्न के साथ आपको बुनना सिखाया था। आज इसी पैटर्न के साथ मैं आपको कैप बनाना भी सिखाऊंगी और ये है इसकी मैचिंग कैप जो मैं आज आपको बुनना सिखाऊंगी। इसमें मैंने सेम पैटर्न बनाई है और इसमें ये फ्रॉक की तरह मैंने सेम कढ़ाई इस कैप के बैक में की हुई है। और फ्रेंड्स, ये कैप बनाना बहुत ही इजी है। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मिनटों में बना लेंगे इसको। ये पॉपकॉर्न पैटर्न के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और कैप मैंने बांधने वाली बनाई है। इसमें मैंने पहले बॉर्डर की बुनाई की, फिर इसमें सिलाई करके इसमें ये डोरी इंसर्ट की है। और फ्रेंड्स, आप भी अपने बेबी गर्ल्स के लिए कोई भी मनपसंद कलर चूज़ करके ऐसी ही सेट बना सकते हैं। मैंने कैप की बुनाई ये बॉर्डर से स्टार्ट की है, फिर मैंने इसकी इतनी चौड़ाई बना के 3 पार्ट्स पे डिवाइड करके दोनों तरफ से फंदे में घटाती गई। फिर मैंने नीचे ये बॉर्डर बनाई, फिर इसको सिल कर इसमें ये डोरी इंसर्ट की। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये कैप बनाना सीखते हैं। मैं इस कैप को बनाने के लिए वर्धमान की 2 प्लाई यार्न यूज़ कर रही हूँ और ये 10 नंबर की निडल। और इसके अलावा इसमें क्रोशिया, निडल, सीजर, मेजरमेंट टेप और मार्कर की ज़रूरत होगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैप के लिए हम फंदे डालेंगे। इसमें मैं 90 फंदे डाल रही हूँ और ये 1 ईयर टू 2.5 ईयर बच्चों के नाप की है। मैंने इसमें 90 फंदे डाल लिए हैं। अब इसमें इस रो की बुनाई हम सुलटी करेंगे। पूरी रो हमने सुलटी ही बुननी है इसमें। अब ये रो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट रो भी हमें ऐसे सुलटी ही बुनाई करनी है। पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, फिर पूरी रो हम सुलटी ही बुनेंगे। अब ऐसे ही सुलटी बुन के आगे बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट करनी है। मैंने इतनी बॉर्डर बना ली है। इसमें मैंने 10 रोज़ कंप्लीट किया। आप चाहे तो इसे चौड़ी भी रख सकते हैं। फिर बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद 3 रोज़ बेसिक बुनाई करके यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, फिर 6 लूप्स को हम बुनेंगे। ये टोटल हो गए 7। अब यहाँ से हम पहला पॉपकॉर्न बनाएंगे। एक ही लूप में हमें 3 बार बुनाई करनी है। फिर हमने 5 रोज़ कंप्लीट करके पॉपकॉर्न बनाना है। आप पॉपकॉर्न पैटर्न के लिए मेरी लास्ट वीडियो या उससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताई है। मैं आई बटन पे लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं 7 लूप्स बुनने के बाद 8 लूप पे पॉपकॉर्न बना रही हूँ। अब इसमें इसके 5 रोज़ कंप्लीट करके पॉपकॉर्न बनाएंगे। ये 4th रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये लास्ट रो 5th रो है। अब ये 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब क्रोशिया से इन 5 लूप्स को एक लूप बनाएंगे। अब ये पहला पॉपकॉर्न बन गया। अब आगे हमें 14 लूप्स बुनने हैं।
पॉपकॉर्न वाली लूप को मिला के 15 लूप्स हो जाएंगे। अब ये 15 लूप हो गए हैं, हम 16th लूप पे पॉपकॉर्न बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से हम यहाँ भी पॉपकॉर्न बनाएंगे। ये दूसरा पॉपकॉर्न भी बन गया। पहले हमने एक पॉपकॉर्न बनाया था, फिर ये दूसरा है। अब आगे हम 14 लूप्स बुनेंगे। पॉपकॉर्न वाली लूप को मिला के 15 लूप्स हो जाते हैं, तो 16 लूप पे हम आगे पॉपकॉर्न बनाएंगे। अब इस रो के एंड तक हम ऐसे ही बुनाई करते जाएंगे और पॉपकॉर्न बनाते जाएंगे। अब इस रो की हमने लास्ट पॉपकॉर्न बुन ली है। अब इसमें 6 लूप्स बच गए हैं, उसको हम बुनेंगे। अब ये रो कंप्लीट करने के बाद हमें उल्टी साइड उल्टी बुनाई करनी है और सुलटी साइड सुलटी बुनाई करके 2 इंच तक बुनना है। और 2 इंच बुन के कंप्लीट करने के बाद हमें हर 2 पॉपकॉर्न के बीच में एक पॉपकॉर्न बनाना है और ऐसे ही हमें ये लेंथ कंप्लीट करनी है। मैंने इतनी लेंथ बना ली है और हर पॉपकॉर्न के बीच में 2 इंच की गैप रखी है।
आप चाहे तो इस डिस्टेंस को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। अब यहाँ से हम 3 रोज़ की बेसिक बुनाई कंप्लीट करेंगे। मैंने 3 रोज़ बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम फंदे डिवाइड करेंगे। टोटल फंदे 90 है, तो इसे हम 3 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे, 33, 24 और 33। तो सबसे पहले हमें इस साइड के 33 फंदे बुनने हैं। थर्टी थ्री फंदे बुनने के बाद यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे हम। फिर हमें आगे 24 फंदे बुनने हैं। अब ये 24 फंदे कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे एक और मार्कर लगा देंगे। अब आगे के हमें बचे 33 फंदों को बुनना है और ऐसे ही हमें ये रो कंप्लीट करनी है और 3 पार्ट्स पे हमने डिवाइड करना है। और ये रो कंप्लीट हो गई है और 3 पार्ट्स पे हमने डिवाइड कर दिया है। अब ये रो भी हमने ऐसे ही बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। और पूरी रो को हम ऐसे ही बुन के कंप्लीट करेंगे। अब ये रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो से हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। पहले हमें इस साइड के 33 फंदों को बुनना है। इस साइड के 33 फंदे बुन लिए हैं। ये हो गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33। अब यहाँ पे हमें अभी फंदे घटाने नहीं हैं।
आगे हम 23 फंदों को बुनेंगे। हमने 23 फंदे बुन लिए। अब ये 24 फंदा है मिडिल पार्ट का, और लास्ट के जो 33 फंदे हैं उसमें से जो फंदा पहला फंदा है उसको हम इसके साथ मिला के यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे, और इन दो फंदों का हमें एक फंदा बनाना है। यहाँ दो फंदों का हमने एक फंदा बना लिया है। आगे हम बुनेंगे नहीं, ऐसे ही वापस यहाँ पे बुनाई करेंगे। यहाँ पे हमें मार्कर लगाना है। जो पहला फंदा है उसको हमें बुनना नहीं है, उसको हम ऐसे उतारेंगे, फिर आगे की बुनाई करेंगे। और दूसरे साइड भी हमें ऐसे ही घटाना है और वापस बुनाई करनी है। अब यहाँ पे हमने दो फंदों का एक फंदा करने के बाद इस रो को वैसे ही बुनना है जैसे हमने बुना था। मार्कर लगाएंगे, फिर हमें पहली लूप को ऐसे उतारना है, यार्न पीछे लेके हमें ये आगे बुनाई करनी है। अब ऐसे ही इस साइड भी हमें घटाना है, जैसे हम घटाते आ रहे थे वैसे ही घटाएंगे। दोनों फंदों का एक फंदा बना के हम बैक आके फिर वैसे ही बुनाई करेंगे, फिर दूसरी ओर घटाएंगे, और ऐसे ही हमें हर रो में घटाते जाना है।
मैं हर रो में दोनों साइड से घटाती गई और मैंने इतनी बुनाई कर ली और इसकी शेप ऐसे आई। मैं तब तक घटाती गई जब तक इसमें 18 फंदे बच गए। अब दोनों साइड यहाँ पे 18 फंदे बच गए और बीच में 24 ही फंदे रहेंगे। अब इस रो से हम मिडिल पार्ट के 2 फंदे और साइड के एक फंदे मिलाकर घटाएंगे। अभी तक हमारे सेंटर पार्ट के फंदे घट नहीं रहे थे। अब हम सेंटर पार्ट के फंदे भी घटाएंगे, तो 2 सेंटर पार्ट के फंदे और एक फर्स्ट पार्ट का फंदा, तीनों को मिला के एक फंदा बनाएंगे। ऐसा करने से सेंटर पार्ट का एक फंदा भी घटता जाएगा। अब वैसे ही बुनेंगे हम। अब यहाँ भी हमें 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। सेंटर पार्ट के 2 फंदे और दूसरी साइड का एक फंदा मिला के 3 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। अब इन 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर हम आगे की बुनाई कंटिन्यू करेंगे और जब तक हमारे दोनों साइड 10 फंदे नहीं बच जाते तब तक हमें ऐसे ही घटाते जाना है। मैंने दोनों साइड 10 फंदे बचने तक बुन लिया है और शेप ऐसी आ गई है, देखिए। अब यहाँ दोनों साइड 10 फंदे हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। अब हम यहाँ से दोनों साइड जैसे पहले 2 फंदे घटाते आ रहे थे वैसे ही घटाएंगे। अब यहाँ से हमें ये दोनों फंदों का एक फंदा करना है और आगे भी हम बुनाई ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे और फंदे घटाते जाएंगे जब तक कि दोनों साइड के फंदे ख़त्म ना हो जाएं। मैंने बुनाई कंटिन्यू करके दोनों साइड 2 फंदे बचने तक बुन लिया है। अब आगे भी हम ऐसे ही बुनाई करके दोनों साइड के फंदे ख़त्म करेंगे। अब ये लास्ट रो है, यहाँ भी मैंने फंदे घटा लिए हैं। अब दोनों साइड कोई फंदा नहीं है, बीच में हमारे पास 8 फंदे बच गए हैं। और ये बैक साइड की शेप ऐसी आएगी। अब यहाँ हमें दोनों साइड से फंदे उठाने हैं बॉर्डर के लिए, क्योंकि ये बांधने वाली कैप है तो हमें बॉर्डर बना के बाद में इसमें डोरी बनानी होगी। अब हम इस साइड से फंदे उठाते जाएंगे, बीच में जो फंदे हैं उनको भी लेकर दूसरी साइड तक फंदे उठाएंगे।
मैंने फंदे उठा लिए, इसमें टोटल 70 फंदे हैं बॉर्डर के। अब यहाँ से हम यार्न ऐड करके पूरी रो उल्टी बुनाई करेंगे। एक रो हमें ऐसे ही उल्टी बुनाई करनी है। अब ये रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। मैंने बॉर्डर की इतनी लेंथ बुन ली है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसकी लेंथ कितनी रखी। मैंने इसकी लेंथ लगभग 2.5 इंच रखी हुई है। ढाई इंच बुन लेने के बाद हमें इसको यहाँ पे ऐसे मोड़ के सिलना है। आप चाहें तो बाइंड ऑफ करने के बाद भी सिल सकती हैं। मैं बिना बाइंड ऑफ के ही साथ साथ सिल रही हूँ। अब मैंने ये बॉर्डर को सिल भी लिया है। अब हमें यहाँ डोरी भी बनानी है। उससे पहले मैं इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ। बैक साइड बनाने से पहले यहाँ तक की चौड़ाई मैंने लगभग 5.5 इंच रखी है।
और इसकी लंबाई मैंने 8 इंच तक बनाई है। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। इसकी डोरी के लिए हमें 3 फंदे डालने हैं। तीन फंदे डालने के बाद हमें यहाँ से सुलटी सुलटी बुनाई करनी है। जितनी हमें डोरी की लेंथ चाहिए वहाँ तक हमें बुनते जाना है। मैंने इसकी डोरी भी बुन के तैयार कर ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख सकते हैं। अब इसको इंसर्ट करेंगे। मैंने इसमें डोरी भी लगा दी है। अब जैसी कढ़ाई मैंने फ्रॉक में की है वैसे ही इस कैप के बैक साइड में मैं कढ़ाई कर रही हूँ। मैंने इसमें कढ़ाई भी कर ली है और देखिए बैक साइड कितना सुंदर लग रहा है कढ़ाई करने के बाद। अब आप भी अपने बच्चों के लिए ईज़िली ये कैप बना सकती हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और वूल भी सिर्फ 50 ग्राम ही लगा हुआ है इसमें। फ्रेंड्स, अब आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।